तो हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है बायोलॉजी हेरिटेज सर की क्लास में। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनन के प्रकार। जनन के प्रकार। ठीक? जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक ना। जो आपका जनन है ये कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से बाबू? तो आपका एक पहला होता है अलैंगिक जनन। कौन सा? अलैंगिक। अलैंगिक जनन। दूसरा होता है बाबू आपका लैंगिक। ठीक? लैंगिक जनन। ठीक बाबू जी, जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन, ठीक ना। इसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं? यानी जनन कितने प्रकार के? तो जनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। बताओ, अलैंगिक जनन को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक जनन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम लोग बच्चों इसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? ठीक, अलैंगिक लैंगिक जनन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, अब सभी इनके प्रकार को भी पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक टॉपिक क्या आएगा? अलैंगिक जनन। देखो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग पहले सबसे पहले इसका अर्थ समझेंगे बाबू। जो अलैंगिक जनन है, ठीक है, जो असेक्सुअल रिलेशन है, इसका अर्थ क्या होता है? यानी अलैंगिक का अर्थ क्या होता है? ठीक, तो अलैंगिक का अर्थ क्या होता है बाबू? तो बिना युग्मक का। अलैंगिक का अर्थ क्या होता है? यानी बिना युग्मक, ठीक है ना, युग्मक का, या ठीक, या बिना युग्मक का, या जिसमें क्या यौन प्रजनन ना होती है, यानी या यौन प्रजनन का ना होना है, या यौन प्रजनन का न होना। ठीक, ये क्या होता है? ये क्या होता है? अलैंगिक जनन का अर्थ होता है। यानी अलैंगिक जनन का यही अर्थ होगा कि बिना युग्मक का, यानी इसमें युग्मक नहीं होंगे, ठीक ना। अकेले रहेगा, यौन प्रजनन करना होना, यानी इसमें यौन प्रजनन भी नहीं होगा, ठीक ना। अर्थात यानी जो जीव रहेगा उसी जीव से क्या होगा? उसी जीव से एक नया जीव की उत्पत्ति होगी, ठीक ना। यानी इसमें दो लोग नहीं रहेंगे, किसा एक ही रहेगा, ठीक ना। इसमें दो पर्सन नहीं रहेंगे, इसमें एक ही पर्सन रहता है। यानी कि जिसमें एक ही पर्सन से क्या एक नया जीव की उत्पत्ति हो जाए। ठीक, वही क्या करेगा? अलैंगिक जनन। अर्थात इसका परिभाषा क्या कह सकते हो? अर्थात इसका परिभाषा क्या दे सकते हो? अलैंगिक जनन का परिभाषा क्या है? कि जहाँ यौन प्रक्रिया नहीं होती है, क्या होती है? कि जहाँ, ठीक, जहाँ यौन प्रक्रिया नहीं होती है, नहीं होती है, क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन कहलाती है। ठीक, कि अर्थात आप हम ये कह सकते हैं कि क्या कि जनन के जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का अर्थ होता है बिना युग्मक का। अलैंगिक जनन का अर्थ क्या होता है? बिना युग्मक का या यौन प्रजनन का ना होना, यानी जिसमें यौन प्रजनन यानी लिंग, क्या लिंग जो है, यौन का अर्थ होता है वो लिंग, और प्रजनन का होता है एक नया जीव उत्पन्न करना, यानी इस जीव का जो यौन प्रजनन इसमें नहीं होगा। अर्थात ये कह सकते हो कि जहाँ यौन प्रक्रिया नहीं होती है, यानी जहाँ लैंगिक जनन नहीं होती, ठीक ना। यानी यौन प्रक्रिया नहीं, जहाँ लैंगिक जनन नहीं होती है, वहीं से हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे में, ठीक, तो जैसे में आप कह सकते हो, ठीक, जैसे में, ठीक, यानी अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल जैसे में अमीबा देते हो ना, अमीबा आप लोग, ठीक, अमीबा में क्या होते हैं? अमीबा में ये कहती है वो विभाजन से, ये क्या होती है? अलैंगिक जनन होती है। ठीक, अमीबा में विभाजन से होती है। ठीक है। इसका कॉली देखो ना, आलू, आलू में क्या होता है? आंख से होती है वो, ठीक है ना। आलू में क्या होती है? आलू में आंख से होती है। आंख निकल कर, ठीक है ना, आंख जो उससे निकलता है उसमें क्या होती है? ऑनलाइन की जरूरत होती है। अर्थात आप लोग ये कह सकते हो
ठीक, अर्थात ये कह सकते हैं कि जहाँ यौन प्रक्रिया नहीं होती वहीं क्या कहलाती है आपकी अलैंगिक जनन कहलाती है। जहाँ यौन प्रक्रिया नहीं होती वहीं क्या कहलाती है आपकी अलैंगिक जनन कहलाती है। ठीक, यानी इसको आप लोग बढ़िया समझिए। ठीक, आगे का हमारा ये टॉपिक है कि अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक ना। यानी अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अलैंगिक जनन जो है इसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक, अलैंगिक जनन की प्रकार। ठीक, अलैंगिक जनन के प्रकार देखो, जो अलैंगिक जनन के प्रकार होते हैं ये 6 होते हैं। कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ठीक, ठीक, अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो कौन कौन से होते हैं बाबू, यानी अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है बहुखंडन, दूसरा होता है कलीपन्ना। ठीक, पहला होता है बाबू आपका बहुखंडन, बहुखंडन। ठीक, दूसरा होता है कलीपन्ना। ठीक, कली बनना। ठीक है ना, यानी पहला होता है बहुखंडन, दूसरा होता है कली बनना, तीसरा होता है खंडन, चौथा होता है बीजाणु। होता है तीसरा होता है खंडन, चौथा होता है बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। ठीक, यानी पहला क्या, चौथा तीसरा होता है खंडन, चौथा होता है क्या बीजाणु जनन, पांचवा होता है पुनर्जनन, छठा होता है वनस्पतिक जनन। ठीक, ये पांचवा का होता है पुनर्जनन, पुनर्जनन। ये होता है पुनर्जनन, ऐसे होता है वानस्पतिक जनन, वनस्पतिक वनस्पतिक जनन। ठीक, यानी जो अलैंगिक जनन होता है वो आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, पहला होता है बहुखंडन, दूसरा होता है कलिबन्ना, ठीक, तीसरा होता है खंडन, चौथा होता है बीजाणु जनन, पांचवा होता है पुनर्जनन, और छठा होता है आपका वनस्पति जनन। क्या होता है, वनस्पति जनन। यानी अलैंगिक जनन के 6 प्रकार हम लोग जान गए। ठीक है बाबू, देखो हम लोग बहुखंडन को हम लोग विखंडन कहते हैं। ठीक है, सॉरी, हम लोग बहुखंडन क्या कहते हैं, विखंडन। ठीक, ठीक, जो यानी इसे हम लोग बहुखंडन सॉरी विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, विखंडन। ये जो विखंडन होता है बाबू ये 2 प्रकार का होता है। ठीक, ये जो विखंडन होता है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ठीक, द्विव विखंडन, एक होता है बहु विखंडन। ठीक, एक होता है बहु विखंडन। ठीक, तो इसमें हम समझेंगे कि विखंडन क्या होती है, और इसमें द्विविखंडन और बहुविखंडन क्या होती है। ठीक ना, यानी आपके जो अलैंगिक जनन है ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, 6 प्रकार कौन कौन है, तो बहु का विखंडन, एक होता है कलिक बनना, खंडन, बीजाणु जनन, पुनर्जनन, वनस्पतिक जनन। ठीक है, जो विखंडन ये 2 प्रकार होते हैं, द्विव विखंडन और बहुविखंडन। ठीक, इसमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि विखंडन क्या होती है। ठीक, चलो तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।